हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेटा। टुडेज टॉपिक इज़ क्लास 11th जर्नल। चैप्टर नंबर 9 के मैं एमसीक्यूज़ आप लोगों को करा रही हूँ और चैप्टर 9 जर्नल के एक बार आप मेरी वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। दूसरी बात देखो, अगर हम जर्नल की रिवीजन करने पे आएँ, अगर जस्ट इमेजिन कि मैं अगर आपको जर्नल की रिवीजन कराती हूँ तो सबसे पहले तो आप लोगों को नेचर पता होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और पर्सनल का भी क्या नेम से आप पता लग जाता है आप लोगों को, लेकिन परचेज़ को दिमाग में रखना है कि परचेज़ ऑलवेज क्या होगा, परचेज़ मेरे लिए एक्सपेंसेस है इसलिए हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। बस 5 कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर परचेज़ क्रेडिट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। सेल्स 100% हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो देखो, परचेज़ हमेशा डेबिट होता है, तो कुछ भी आप परचेज़ करते हो, परचेज़ अकाउंट डेबिट। 2, अगर आप कैश में परचेज़ करते हो तो कैश आ जाएगा, और आप क्रेडिट में परचेज़ करते हो तो उस बंदे का नेम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात क्या है, परचेज़ वर्ड्स किसके लिए आएगा, गुड्स को परचेज़ करते हो या फिर स्टॉक को परचेज़ करते हो तो परचेज़ वर्ड आता है। लेकिन जस्ट इमेजिन आपने कोई एसेट परचेज़ किया है, क्या एसेट्स परचेज़ किया है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर या मशीनरी, ये सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, बिल्डिंग, ये सारी मेरी एसेट है। और जब भी मैं एसेट परचेज़ करती हूँ तो परचेज़ अकाउंट डेबिट ना होके क्या डेबिट होगा, एसेट का नेम। जैसे मैंने फर्नीचर परचेज़ किया है फॉर कैश, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। पहले आपको नेचर देखना पड़ेगा कि वो मेरी एसेट है। अगर कैश में परचेज़ किया है तो कैश, और अगर क्रेडिट में परचेज़ किया है तो नेम आता है, ठीक है, किसी का भी, जिस बंदे से आपने परचेज़ किया। ये दोनों क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। सेम वैसे ही अगर स्टॉक सेल किया है आपने, स्टॉक या गुड्स सेल किए हैं आपने, तो वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। सेल ऑलवेज क्रेडिट। अगर कैश में सेल किया है तो पैसा आ जाएगा, और उधार सेल किया है तो उस बंदे का नेम आ जाएगा, ठीक है। 2 सेल्स, ये कैश के लिए और ये क्रेडिट सेल के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तुम खुद सोचो, नेम आएगा, सेल्स में बंदा पैसा कौन देता है, डेटर। तो इसका मतलब अगर कोई भी बंदा डेबिट हो रहा है और हमने सेल किया उधार, उसे क्रेडिट सेल किया है, इसका मतलब वो हमारा क्या है, डेटर। सेम हमने किसी से परचेज़ किया है और कोई क्रेडिट हो रहा है तो वो हमारा क्या है, क्रेडिटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर सेल किया हुआ माल आप किसी को, कोई आपको वापस दे देता है, ठीक है, वापस देगा आपको, तो वो क्या आ जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। 2, जिसने भी वापस दिया है उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। अगर कैश बेचा था तो कैश आ जाएगा, बट अगर उधार बेचा है तो नेम, मतलब रिवर्स एंट्री हो जाएगी, लेकिन उसका नेम चेंज हो जाएगा, क्या, सेल्स रिटर्न। सेम अगर आपने किसी को परचेज रिटर्न किया है तो क्या नेम आ जाएगा, जिसको भी नेम अकाउंट जिसका भी होगा, 2 परचेज रिटर्न। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। परचेज, अब खुद सोचो आप, भाई देखो, अगर मैं किसी से परचेज़ करती हूँ, है ना, तो मैं उसको वापस कर रही हूँ, ठीक है, मैं उसको वापस कर रही हूँ, तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर का रूल लगा लो, या फिर कैसे भी लगा लो कि परचेज़ अगर डेबिट हो रहा है तो परचेज़ रिटर्न हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। सेम अगर सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगा, डेबिट। कैसे भी उसे याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो आप, ये दोनों चीज़ें हो गई। सेल्स 100% क्रेडिट ही होगा, ये 1% भी चांसेस नहीं है आपके डेबिट हो जाए, ठीक है, 1% भी चांसेस नहीं है, कभी भी सेल्स डेबिट नहीं हो सकता, ठीक है, किसी भी एंट्री में नहीं हो सकता। लेकिन परचेज 5 कंडीशंस आर देयर, जब परचेज क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट। परचेज 99% क्या होता है, डेबिट। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है, मतलब जिनमें 5 एंट्रियां शामिल हैं, कहाँ पर क्रेडिट होगा। सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो यहीं तक आ जाएंगी, एक बचेगी बस, नहीं यहीं कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। परचेज कहाँ क्रेडिट होगा, व्हेन स्टॉक विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए स्टॉक आपने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज़ के लिए, तो सोचो ड्राइंग कर दिया आपने, और ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है,
जिस चीज़ को मैं हमेशा कह रही हूँ ना उसे याद रख सकते हैं आप। ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट टू, अब क्योंकि स्टॉक गया हमारे पास से तो यहाँ पर क्या आएगा, परचेज। परचेज रिटर्न नहीं आएगा, हमने स्टॉक को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया है, तो वो ड्राइंग कर ली हमने और क्या क्या ड्राइंग की है, स्टॉक, तो इसलिए टू परचेज। एक कंडीशन यहाँ पर क्रेडिट होता है। दूसरा, अगर आपने चैरिटी या फ्री सैंपल कह देगा या एडवर्टीजमेंट कह लेगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने क्या किया है, यूज़ स्टॉक, ठीक है। तो चैरिटी फर्म के लिए लॉस है ना, मैंने दान में दे दिया किसी को स्टॉक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। और अगर एडवर्टीजमेंट में भी पैसा खर्च कर दिया, फ्री सैंपल में बांट दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ये भी मेरे लिए एक्सपेंसेस है और चैरिटी भी मेरे लिए एक तरह से एक्सपेंसेस ही हो गए ना, मतलब दान में दे दिया मैंने, एक्सपेंसेस हो गया या लॉस लगा लो, ठीक है। टू परचेज, 3 कंडीशन हो गई जहाँ पर परचेज क्रेडिट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, या तो लॉस बाय फायर, यहाँ पर करा देती हूँ, या तो लॉस बाय फायर हो गया हो, लॉस बाय फायर स्टॉक लॉस बाय फायर हुआ हो, लॉस बाय परचेज हुआ, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, लॉस बाय एक्सीडेंट। इस कंडीशन में स्टॉक हमेशा क्रेडिट होगा, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, ये तीनों डेबिट हो जाएंगे। लॉस बाय फायर, लॉस है वैसे भी डेबिट होगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेज, अगर स्टॉक होता है तो, ठीक है। अगर कैश लॉस बाय थेफ्ट होता, बाय चांस सोचो अगर आपका पैसा लॉस बाय थेफ्ट हो जाता या आग लग जाती पैसे में, ठीक है, जहाँ पर आपने पैसे रख रखे थे उसमें लॉस बाय फायर हो गया, तो यहाँ पर परचेज की जगह क्या आ जाता, टू कैश। बस बात को समझना है, जो जा रहा है जिस कंडीशन में हमें वो क्रेडिट कर देना है। अब गलती से क्या कर रहे हैं हम, स्टॉक ही जा रहा है इसलिए स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, जस्ट सिंपल, ठीक है। ये एंट्रियाँ पता लग गई। एक है ना क्लेम वाली एंट्री आती है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपने लॉस हुआ है उसका क्लेम करवा रखा है और कंपनी ने क्लेम दे दिया है, ठीक है। अगर किसी को नहीं आती वो एंट्री तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में अपना डाल दूंगी। अब हमें ना इसके कुछ MCQs करते हैं कि तुम्हें आता भी है या नहीं आता है, थोड़ा सा देखते हैं हम, है ना, ठीक है। चलो, व्हेन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, देखो फ्री सैंपल बांट दिया या चैरिटी में बांट दे वो, तो हमेशा एंट्री क्या होगी, गुड्स फ्री सैंपल में बांट रहा है तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कह देंगे यहाँ पर, या फिर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। यहाँ पर एक दे रखा है लेकिन ये दोनों आएंगे, एडवर्टीजमेंट भी डेबिट होगा और चैरिटी अकाउंट भी डेबिट होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट दोनों डेबिट हो जाएंगे इस कंडीशन में, और क्या आ जाएगा, टू परचेज। समझ गए आप लोग, आपको याद रखना है, हाँ। उसके बाद कह रहे हैं व्हेन सब्सिडरी बुक आर मेंटेन्ड द एंट्री फॉर स्पेशल डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट रिसीव्ड हो, ये दोनों किस में जाते हैं, जर्नल में, ठीक है। आप ये देख लेना जर्नल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्रियाँ आती हैं, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, या फिर डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउ, बैड डेब्ट्स, ठीक है। कोई एसेट सेल होती है या एसेट परचेज करते हैं, सारी एंट्रियां किस में आती हैं, जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में। तो क्या एंट्री हो जानी चाहिए, अब वो यही कह रहा है डिस्काउंट कस्टमर को दिया है या किसी से लिया है डिस्काउंट, ठीक है। तो या तो डिस्काउंट अलाउ किया है, कस्टमर को दिया है हमने तो इसका मतलब उसे अलाउ किया है, अगर हमें मिला है तो हमने रिसीव किया है, दोनों किस में आएंगे, जर्नल में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, थर्ड है सेल्स ऑफ फर्नीचर। अब फर्नीचर मतलब एसेट है, वहाँ पर सेल को ध्यान नहीं देना, जैसे ही तुम एसेट का नाम देख लोगे तो एसेट को ध्यान में देना है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा 100%। और क्या कह रहा है, कैश में सेल किया है तो कोई बात नहीं, क्या किया, सेल्स ऑफ फर्नीचर सेल किया है, यहाँ पर परचेज नहीं किया है, तो हमारे पास पैसा आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट आ जाएगा टू फर्नीचर। खुद सोचो पैसा किसकी वजह से आ रहा है, फर्नीचर की वजह से, फर्नीचर गया और पैसा आ गया, ठीक है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, डेबिटेड क्या होगा, डेबिटेड
क्या होगा, तो कैश अकाउंट डेबिटेड होगा। ठीक है, क्लियर। कैश इज डेबिटेड टू, ओ सॉरी मैंने पढ़ने में गलती कर दी। फर्नीचर डीलर फॉर कैश इज डेबिटेड टू होगा, कौन से अकाउंट में डेबिटेड टू होगा, अगर इस डेबिटेड टू है तो फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप वो देख लोगे, मैंने एंट्री आपको करेक्ट वाली बता दिया। वगैरह रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरी इज रिपोर्टेड एज ए पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड इन विच, क्या कहना चाह रहा है ये, रिवेन्यू फ्रॉम सेल का कोई भी एक्सपेंसेस कब माना जाएगा कि वो उसके प्रोडक्ट पर, मतलब अर्निंग कब मानी जाएगी, तो रिवेन्यू कंसेप्ट है ना। आप जब रिवेन्यू कंसेप्ट पढ़ोगे तो इसमें कहता है जब सेल हो जाएगी ना, जैसे ही हम सेल कर देंगे, पैसा कब मिल रहा है मैटर नहीं करता। आज हमने मान लो 1 जुलाई को सेल कर दिया और पैसा हमें 10 जुलाई को मिल रहा है, तो हम 10 जुलाई सेल नहीं मानेंगे रिवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस दिन सेल हो गई ना उसी दिन हम उसे मान लेते हैं। और अगर देखो ध्यान से सुनना, अगर वो कहते हैं रिवेन्यू बेसिस में क्या है, सेल कब हुई है, कैश कब आया है मैटर नहीं करता। ठीक है, कैश कब आया मैटर नहीं करता, सेल मैटर करती है। कौन से बेसिस पे, रिवेन्यू। और अगर मैं कहूँ कैश बेसिस पर, तो मान लो 10 जुलाई को कैश आया है ना बेटा, मैंने कहा है ना 10 जुलाई को पैसा आएगा, तो हम कैश बेसिस पे कब एंट्री करेंगे, 10 जुलाई को। कौन से बेसिस पे, कैश बेसिस पर। और रिवेन्यू बेसिस पे मान लो 1 जुलाई को मैंने क्या किया है, सेल किया है, तो मैं 1 जुलाई को ही एंट्री कर दूंगी। कौन से बेसिस पे, रिवेन्यू बेसिस पे। समझ रहे हैं आप, कैश बेसिस पे कब एंट्री होती है, जब पैसा आता है या जाता है। ठीक है, परचेज किया होगा तो जाएगा और सेल किया होगा तो आएगा। लेकिन रिवेन्यू बेसिस पे जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन कर दी, मतलब आज ही सेल कर दिया, चाहे पैसा 1 महीने बाद मिले, तो आप एंट्री कब कर दोगे, आज ही कर दोगे। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक। रिवेन्यू बेसिस कंसेप्ट है ना, वो पढ़ लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मिसेस स्टेशनरी मार्ट विल डेबिटेड द परचेज ऑफ स्टेशनरी टू, स्टेशनरी अकाउंट है ना, जो भी आ जाए तो जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट है। ठीक है, स्टेशनरी अगर आपको डेबिटेड करना है ना किसी में, तो जर्नल एक्सपेंसेस में आता है स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी परचेज किया है ना, तो क्या आएगा, जर्नल एक्सपेंसेस। कह रहा है द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर कहते हैं बाय ए कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न किया है हमें, इसका मतलब क्या हुआ होगा, वो सेल्स रिटर्न। ठीक है, क्या होगा, वो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर होगा इसकी एंट्री। कस्टमर कह लो, नेम कह लो, या फिर सेल्स रिटर्न किसने किया होगा, मेरा एक तरह से डेटर ने। डेटर कभी नहीं आता, हमेशा नेम आता है। डेटर वर्ड कहीं नहीं मिलेगा आपको जर्नल में, उसका नेम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द सैलरी पेड टू द क्लर्क रमेश। अब देखो एक और बात, अगर सैलरी नॉमिनल कुछ भी मिल जाए आपको, सैलरी, इंटरेस्ट, वेजेस, इसमें नेम मैटर ही नहीं करता। क्या, नेम मैटर ही नहीं करता, याद रखना आप लोग। सैलरी पे की है तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरी टू कैश, सैलरी रिसीव की है कैश टू सैलरी। मतलब कभी भी नॉमिनल जहाँ पर दिख जाए ना आपको, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट और कमीशन, है ना, रेंट, उनमें नेम मैटर ही नहीं करता है। कभी भी याद रखना, नेम कभी भी मैटर नहीं करेगा। तो कह रहा है सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटेड टू कौन से अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ए परचेज इनवॉइस ऑफ इतना वाज एंटर्ड 1250 एंटर्ड करना था, और परचेज बुक में हमने 1520 कर दिया है। तो जब भी अमाउंट किससे गलती हो ना, अमाउंट, तो उसे कहते हैं आप लोग एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, भूल जाना। अगर कोई एंट्री करना भूल गए तो ओमिशन आएगा। प्रिंसिपल मतलब आपने मशीनरी परचेज की थी और परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि कौन सा डेबिट होना चाहिए था, मशीनरी।
तो ये प्रिंसिपल वाली एरर हो जाती है। कंपनसेटरी मतलब एक जब एरर करते हो और दूसरी को सही, एक को गलत किया और दूसरी को सही कर दिया, ठीक है, एक एंट्री को डेबिट कर दिया गलती से और दूसरी एंट्री को क्रेडिट कर दिया गलती से, तो ये एरर 100 रुपये डेबिट करने थे, गलती से आपने डेबिट कर दिए और 100 रुपये क्रेडिट कर दिए गलती से, मतलब मैं कह रही हूँ दोनों ही गलतियाँ हैं। तो एक गलती को दूसरी गलती क्या कर देगी, कंपनसेट। आ गई बात। डुप्लीकेशन का मतलब है दो बार डबल एंट्री कर दी किसी में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कमीशन का मतलब होता है जब अमाउंट में गलती हो, किस में, अमाउंट में। ओमिशन मतलब करना ही भूल गए। प्रिंसिपल का मतलब है डेबिट, किस एसेट को डेबिट करना था और आपने किसको, स्टॉक को मतलब परचेज को डेबिट कर दिया। कंपनसेटरी एक गलती करी और दूसरी भी गलती कर दी, लेकिन क्या हुआ, एक डेबिट साइड की एक क्रेडिट साइड की, तो वो कंपनसेट हो गई, ठीक है। एरर ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब है एक ही एंट्री को या तो 2 बार क्रेडिट कर दिया या 2 बार डेबिट कर दिया, तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन और हैं इसके, 1 मिनट। उसके बाद कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इज करेक्ट। कौन सी करेक्ट है, लॉस ऑफ गुड्स ऑफ फायर और क्लेम एडमिट किया है। तो देखो तुम ध्यान रखना, इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑन ड्यू टू फायर, टू ट्रेडिंग हो जाए या परचेज हो जाए, तो ये वाला आएगा, ठीक है। टू ट्रेडिंग अकाउंट कह लो या टू परचेज अकाउंट कह लो। सबसे पहले ये वाली एंट्री आप लोग देख लेना एक बार, ये एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए जर्नल, अच्छा एक से ज़्यादा बार जब डेबिट हो रहा होता है, सबसे एंड वाला टॉपिक है ये जर्नल का, एक से ज़्यादा बार डेबिट और या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे होते हैं। जैसे कैश अकाउंट भी हो जाता है और नेम अकाउंट भी हो जाता है। टू सेल्स, जब आप क्रेडिट सेल करते हो आधा मिल जाता, 50% क्रेडिट और 50% कैश, ठीक है, तो आधा मिल जाता है आधा नहीं मिलता है। और सेल, तो जब एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट हो रहे होते हैं ना, उनको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ये बहुत आता है एग्ज़ाम में, ठीक है बेटा। तो आई थिंक मज़ा आया होगा आप लोगों को, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और 1K कर दें भाई इस महीने बेटा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू सो मच। मज़ा आता है आप लोगों को पढ़ा के, थोड़ा मैं फील कर रही हूँ बेटर, इसलिए मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।